नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। गुरुवार सुबह मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। हालांकि सेंटर पर अभी भी वैक्सीन की कमी है, लेकिन इनमें से जो बुजुर्ग हैं उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण विकराल होता जा रहा है, जहां आए दिन हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं इस महामारी के कारण प्रदेश में हर रोज कई लोगों की जान जा रही है, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र में संक्रमण के कारण 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र में पहली बार 24 घंटे में 1035 लोगों की जान गई है। वहीं 63,309 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हरियाणा के भिवानी जिले के प्रेमनगर में गुरुवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चेडुनी समेत कई किसान नेता शिरकत करने पहुंचे हैं। कोरोना कहर के बीच किसान नेता ग्रामीणों से इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि तीनों कानूनों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठा रहा है। बता दें कि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है। ऐसे में प्रशासन के सामने यह महापंचायत बड़ी चुनौती है। देश में कोविड-19 संक्रमण की भयावह स्थिति से निपटने के लिए भारतीय रेल मंत्रालय ने कड़ी कवायद शुरू कर दी है। देश में अचानक ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार को देखते हुए भारतीय रेल मंत्रालय ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अब तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तकरीबन 510 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई है। फिलहाल वर्तमान समय में हरियाणा को पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस का इंतजार है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने 5 खाली कंटेनर फरीदाबाद से राउरकेला के लिए रवाना कर दिए हैं। भारतीय रेल के देश के विभिन्न हिस्सों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाने की यात्रा जारी है। ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स ने भारत में कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थिति पर दुख जताया है और मदद करने की इच्छा जताई है। उन्होंने लिखा है कि 1 साल से इस महामारी ने दुनिया भर में लोगों पर असर डाला है। इस हफ्ते भारत से भयानक आंकड़ों से बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने भारत में बिताए अपने वक्त को याद करते हुए लिखा कि उन्हें इस देश के लिए बहुत प्यार है और जैसे भारत ने दूसरों को की मदद की है, उसकी मदद भी की जानी चाहिए। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मदद करने के लिए दुनिया भर के कई देशों ने हाथ बढ़ाया है, लेकिन इन सब के बीच एक देश ऐसा भी है जिसने अपनी दरियादिली से कई महाशक्तिशाली देशों को आईना दिखाने का कार्य किया है। इस देश का नाम है मॉरिशस, जिसने संकट के समय भारत को 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपहार स्वरूप भेजे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बहुमूल्य उपहार के लिए मॉरिशस की सरकार को धन्यवाद भेजा है। मॉरिशस के साथ भारत की दोस्ती इसलिए भी खास है क्योंकि इस देश पर चीन ने भी काफी दबाव बनाया हुआ है और उसके बावजूद इस देश ने भारत के साथ अपने संबंधों को पहले प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को 4 धाम यात्रा स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कपाट खुलेंगे और सिर्फ पूजा अर्चना होगी। तीरथ सिंह ने कहा है कि कोविड के हालात में यात्रा संभव नहीं है। आपको बता दें कि आगामी 14 मई को यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू होनी थी। पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 4 धाम यात्रा को मई में ही रोक दिया था। उत्तराखंड में कोरोना संकट के समय में कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग को लेकर घमासान की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ राज्य में डॉक्टरों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इन दोनों ही स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए टेस्टिंग बढ़ाए जाने और राज्य के दंत विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद लेकर व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज 8वें और आखिरी दौर का मतदान चल रहा है। आज 35 सीटों पर 283 उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का फैसला होना है। इस बीच बंगाल से हिंसा की खबर आई है। कोलकाता के महाजाति सदन इलाके में बम फेंका गया है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलोय का कोरोना के कारण निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जमशेदपुर के टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। झारखंड सहित राजस्थान में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहां राजपूत महासभा के प्रमुख और करनी सेना के नेता गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का भी कोरोना के कारण निधन हो गया है। आज गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया। गिरिराज सिंह के निधन पर राज्य के कई नेताओं ने शोक प्रकट किया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।